नगर पंचायत रिछा से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार बाबू आतिफ तनवीर से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी बाबू आतिफ तनवीर ने बताया कि आजादी के बाद रिछा के प्रथम चेयरमैन मुल्ला नजीर चुने गए, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में हमारे दादा सगीर अहमद चेयरमैन चुने गए और तीसरी पीढ़ी में हमारे वालिद बाबू तनवीर अहमद साहब को यहाँ की जनता ने चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दी थी और इस बार चौथी पीढ़ी में हम बाबू आतिफ तनवीर रिछा नगर पंचायत से चेयरमैन पद के उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच नगर पंचायत रिछा को आदर्श नगर पंचायत बनाने का मॉडल आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सरकारी योजनाओं का लाभ के साथ ही शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की योजना एवं युवाओं के लिए कई योजनाएं आदि तैयार की है, जिनकी जानकारी देते हुए नगर पंचायत रिछा से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार बाबू आतिफ तनवीर ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम बाबू आतिफ तनवीर है और बाबू तनवीर अहमद मेरे वालिद साहब हैं, जो कि रिछा के चेयरमैन रहे। मेरे दादा भी रिछा के चेयरमैन रहे, बाबू सगीर अहमद, और मेरे परदादा भी रिछा के चेयरमैन रहे। मैं खुद 2 साल तक रिछा राइस मिल यूनियन का अध्यक्ष रहा और मैंने मिलर्स के लिए काफ़ी काम किए। आज मैं कस्बे की राजनीति में आया हूं सिर्फ इसलिए कि आज सियासत के अंदर गंदगी बहुत हो चुकी है और जो लोगों को हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल पा रहा है। मैं लोगों को उनका हक दिलाने के लिए ही सियासत में आया हूं और मैं लोगों को उनका हक दिलाऊंगा। आतिफ साहब, आप नगर पंचायत रिछा से चेयरमैन पद के चुनाव को उम्मीदवार हैं और इस बार चुनाव में जाएंगे, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला जो मुद्दा है वो मुद्दा है मेरा कस्बे का विकास। उसके बाद में स्वास्थ्य और शिक्षा और रोज़गार, ये मेरे 4 अहम मुद्दे हैं। और सबसे जो अहम जो मेरा मुद्दा है वो है आदर्श नगर पंचायत में सप्लाई का पानी, पीने का पानी, जो कि एक ज़माने से लोगों को यहाँ पर सप्लाई का पानी नहीं मिला। पानी की टंकी यहाँ पर है, उसके बावजूद लोग इस चीज़ से महरूम हैं। पहला मुद्दा आपका विकास है, तो विकास का आपका मॉडल क्या होगा? देखिए, विकास का जो मेरा मॉडल है, सबसे पहले उसमें आती हैं सड़कें। ठीक है, सड़कों का जाल पूरे कस्बे के अंदर होना चाहिए और सड़कें ऐसी नहीं कि मैंने आज सड़क डलवाई 1 साल बाद वो सड़क टूट गई। सड़कें ऐसी होना चाहिए कि क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होना चाहिए, कि भाई मैं अगर कोई सड़क डलवाऊँ तो वो कम से कम 4-5 साल 10 साल तक वो सड़क चले। ये नहीं कि मैंने आज डलवाई और 6 महीने बाद ही उसकी रोड़ियाँ बाहर आना शुरू हो गई, एक बरसात के बाद में। उसके बाद में दूसरा मेरा सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है जल भराव का। बरसात के मौसम में जल भराव हो जाता है अक्सर यहाँ कस्बे के अंदर, क्योंकि जो नाले जो बनवाए गए, ठीक है, वो नाले उस कायदे से नहीं बने जिस कायदे से बनना चाहिए थे। दूसरा मेरा मुद्दा ये है। इसके अलावा जो है नालियों की सफाई है और रात के समय में स्ट्रीट लाइट जो नगर पंचायत की ओर से लगाई गई हैं वो अक्सर नहीं जलती है। उस पर मैं काम करूँगा कि जब भी लाइट जाए वो लाइटें जलना चाहिए ताकि कस्बे में रोशनी रहे, लोगों को आने जाने में दिक्कतें ना हो। और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रयास मैं करूँगा नगर पंचायत के लोगों के लिए। एक पार्क बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए टहलने के लिए, और एक स्टेडियम का प्रयास मैं करूँगा ताकि जो नौजवान है हमारा तबका जो है वो वहाँ पर अपना समय स्पेंड कर सके, खेल सके, कूद सके वहाँ पे। इसका मैं प्रयास करूँगा, मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं प्रयास करूँगा इसका, जो भी मुझसे हो सकेगा। आपका एक मुद्दा है और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की जो आपने बात कही है, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति है, क्या योजना बनाई? देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है तो हमारे कस्बे में इंटर कॉलेज मौजूद हैं, सरकारी, प्राइवेट स्कूल भी हैं लेकिन वो 10th तक ही हैं। अच्छा, इसके बाद में ही समस्या शुरू होती है इसके आगे की, क्योंकि जो गरीब जो लोग हैं, गरीब जो तबका है, वो इंटर तक तो अपने बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूल में शिक्षा दे देगा। उसके बाद उनकी समस्या शुरू होती है कि आगे की एजुकेशन के लिए वो लोग कहाँ जाएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनके क्या हाल हैं ये आप लोग बेहतर जानते हैं, कितनी फ़ीसें हैं। जो अमीर जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन जो गरीब जो तबका है वो क्या करे।
उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए हम ये करेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, और रोज़गार से जोड़ने के लिए ITI, GTI और टेक्निकल कोर्सेज जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम यहाँ लाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हमारे पहुँच है वहाँ तक। और प्रयास भी ऐसा करेंगे हम ताकि यहाँ पर हम ला सकें, हर कीमत पे हम इस लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो गरीब जो तबका है वो अपने बच्चों को शिक्षा और रोज़गार दे सके। देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर हमारे कस्बे में एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, जो कि माननीय विधायक अताउर रहमान साहब के अथक प्रयासों से यहाँ पर हुआ। और जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर होना चाहिए उतनी फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पर नहीं हैं, तो हम इसका भी प्रयास करेंगे, शासन को लिख करके भेजेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, क्योंकि जो गरीब तबका है वो यहीं तक जा सकता है और आगे इलाज बहुत महंगा है। तो बेहतर ये है कि वो जो सुविधाएं जो प्राइवेट में जो मिलती हैं वो सुविधाएं हमारे कस्बे में भी जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर हों और गरीबों को उसकी पूरी हेल्प मिले यहाँ से। ये हम अपना प्रयास करेंगे, चाहे हमें शासन तक जाना पड़े, विधायक से बात करनी पड़े, जहाँ तक भी हमारी कोशिश है इसको भी हम कोशिश करेंगे कि ये काम भी मतलब जल्द से जल्द हम करा सकें, अगर हमें पब्लिक मौका देती है तब। कि नगर पंचायत की तरफ से एक टैंक मौजूद है, ठीक है, उस टैंक पर हर साल रंगरोगन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कस्बे के लोग पीने के पानी से महरूम हैं। पाइपलाइन बिछी हुई है लेकिन फिर भी पानी नहीं आता है कस्बे के अंदर। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे लिए, कस्बे के लिए और कस्बे के विकास के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है। और मैं इस मुद्दे पर सबसे पहले मैं काम करूँगा कि जो मेरे कस्बे के जो लोग हैं, जो मेरा गरीब तबका है, उसको साफ़ अच्छा पानी पीने के लिए मिले। इसके लिए मैं शासन में भी जाऊंगा, लिख करके भेजूंगा और प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द ये सुविधा हमारे कस्बे में भी आदर्श नगर पंचायत में सुचारू रूप से चालू हो। पानी की जब बात हो रही है तो सबसे पहले जो मेरा मुद्दा जो रहेगा इसमें, जहाँ जहाँ भी डैमेज्ड लाइन है, पाइपलाइन बिछी हुई, उस पाइपलाइन को सही कराना मेरी प्राथमिकता है। और अगर ओवरहेड टैंक में कहीं कोई फॉल्ट है, कुछ भी है, उसको सही कराना मेरी प्राथमिकता है, ताकि लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया कराया जाए, जिससे कि वो बीमारी से भी बचेंगे, क्योंकि बोरिंग का पानी अक्सर गंदा आता है जिससे पीने से लोग बीमार भी होते हैं। तो मेरी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो यही है कि सप्लाई का पानी लोगों को साफ़ पानी मिले। देखिए, सबसे बड़ी जो योजना है सरकार की वो है आवास वाली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। पिछले 4.5-5 सालों में कस्बे में जो कुछ भी हुआ, जो भी धांधलीबाजी हुई, जो मकान दिए गए या नहीं दिए गए, अपात्र लोगों को दिए गए, पात्र लोगों को नहीं दिए गए, उससे पूरा कस्बा उस चीज़ को जानता है, ठीक है। अगर लोग मुझे चुनते हैं, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि जो गरीब जो तबका है, जो हकदार है, उसको उसका हक दिलाया जाए, उसको उसका मकान दिलाया जाए। इसके बाद में आप आ जाइए, सरकारी योजनाओं में आयुष्मान कार्ड है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है, उस पर भी मैं काम करूंगा। जो लोग पात्र हैं उनके कार्ड बनवाए जाएं। इसके बाद जो हमारी महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनके लिए जो योजना है उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत एक गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा सरकार की ओर से दिलाया जा रहा है, उस पर भी मैं काम करूंगा ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। और इसके बाद में आ जाता है गरीब जो बेटियां हैं, मानिए मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, ठीक है, उनकी शादियों के लिए जो सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत जो पैसा जो आता है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जो मेरे जो कस्बे के जो गरीब लोग हैं उनको वो पैसा मुहैया कराया जाए, जिससे कि उनकी बेटियों की शादियाँ, बहनों की शादियों में आसानी हो। इसी के साथ में एक और समस्या है, वो है राशन कार्ड की। हमारे कस्बे के अंदर ये हाल है कि जो अपात्र जो लोग हैं, ठीक है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके घरों में 3-3 राशन कार्ड हैं और जो पात्र जो लोग हैं उनके राशन कार्ड नहीं है। मैं उस पर भी काम करूंगा कि जो गरीब जो तबका है उसके राशन कार्ड बनवाया जाए, उन्हें उनका हक दिलाया जाए। और जो मोटे लोग जो राशन कार्ड लिए बैठे हैं, जो राशन लेते हैं मुफ्त का, उनके राशन कार्डों को मैं ख़त्म कराऊंगा और गरीबों के मैं राशन कार्ड बनवाऊंगा, जिससे कि उन्हें अनाज मिले। आतिफ साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने टाउन की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश क्या दूंगा मैं
संदेश तो राजा लोग देते हैं। मेरी तो अपील है लोगों से कि भाई लोगों को आप 25 साल से झेल रहे हो, ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया वो जनता जानती है। मैं आपसे एक मौका मांग रहा हूँ अपने लिए, मुझे एक मौका दें। इंशाल्लाह मैं जो मैंने वादे किए हैं, जो मैंने एजेंडा रखा है, मैं उस पर काम करूँगा और साफ़ नीयत से काम करूँगा। इसलिए मेरी अपील है, ख़ास करके जो नौजवान जो तबका है, जो महिलाएं हैं और जो बुज़ुर्ग जो लोग हैं, जो पुराने हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी अपील है कि मुझे एक मौका दें और आप देखें कि विकास किसे कहते हैं और विकास कैसे होता है।